दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाने वाले हैं परसेंटेज से संबंधित, जो हर एग्जाम में आने की चांस 100% रहता है। जो इसी टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि राम जो है उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है राम, और नहीं सॉरी 45% अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, और राम जो है 30% प्राप्त किया है अंक, और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप 45% जो है न्यूनतम है आपको पास होने के लिए, जिनमें ये 30% पाया है, और ये कितने अंकों से फेल हो रहा है? तो 60 अंकों से, और पूर्णांक पूछा है। तो हम देखेंगे 45% हमको पाना है, जिनमें से 30% पा गया है, और इसको 60 और अंक से फेल हो जा रहा है। तो 60 अंक जो है 45 और -30 के बीच के डिफरेंस जो है ये 60 के बराबर है। तो 15% हो जाएगा यहाँ पे। 15% इक्वल टू 60, तो 1% इक्वल टू 4 हो जाएगा। और पूर्णांक पूछा है तो 100% पूर्णांक होता है, तो ये 400 नंबर का हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो जिसमें देखिए आपको क्या करना है, जो सीता जो है ये 30% अंक पा रही है, और कितने 50 अंकों से अनुत्तीर्ण। इसका कहने का मतलब है 30% सीटा वो पाई पूर्णांक नंबर पाई है, और इसमें ये 50 नंबर और पा जाएगी तो ये पास हो जाएगी, और इसके बराबर हो जाएगा ये। राम जो है 40% अंक पाया है, और न्यूनतम अंकों से पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक पाया, तो इसमें से 20 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा इसके पासिंग मार्क और इसके पासिंग मार्क आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए 30% है 40%, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 50 और 20 70, और इसको इधर लेकर आएंगे तो 40 - 30 10%। तो 10% इक्वल टू 70 के बराबर है, तो 1% हो जाएगा 7 के बराबर। और देखिए इसका 30% निकाल कर 50 जोड़ देंगे तभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछा है? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाएगा, और नहीं तो 40% निकाल के 20 इसमें से घटा देंगे तभी हो जाएगा। देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, 30% निकालेंगे, 30%, तो 7 त्रिक 21, 210 हो जाएगा, और प्लस 50 इसमें जोड़ देंगे, तो 50 जोड़ेंगे तो ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाएगा। 210 प्लस 50 260, और नहीं तो इसको लिए हैं, इसी में हम 40% को 40% निकालेंगे, उसमें से 20 घटाएंगे तभी हमारा आंसर 260 ही आएगा। जैसे देखिए 40% हो जाएगा 7 चौको 28, 280, और माइनस है 20, तो जैसे 280 - 20 260, ये भी राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह आप लोग करेंगे, काफ़ी कम टाइम लगेगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो 260 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, एक परीक्षा में 45% हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहे हैं।
यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग इसको किस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ये 100 मानेंगे, यहाँ पे कुछ भी 100% होता है, 100% हो गया और माइनस इसमें से हमको निकालना है केवल उत्तीर्ण वाला। तो इसको हम 45% प्लस 35% हो गया, और सॉरी यहाँ पे माइनस 25%। तो ये निकल जाएगा आपके, क्या है देखिए यहाँ पे ये होता है इस तरह, आपका ये डायग्राम बनाते हैं। और ये हो गया हिंदी का, ये अंग्रेजी का। हिंदी में केवल 45% है और अंग्रेजी में 35%, और दोनों विषयों में 25%। तो 25% दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम इसको क्या करते हैं, 45 प्लस 45 और प्लस 35 और माइनस 25, एक 25 घटा देंगे और एक रहता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 45 प्लस यहाँ पे 10 बजा 55। अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 55 हो गया। जो हम उत्तीर्ण पूछा है उसमें क्वेश्चन में देखिए उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100% होता है। इसमें से हम 55 यहाँ पे इसको करेंगे, हल करेंगे तो 55 आएगा। तो इसको 100 माइनस 55 हो जाएगा 45, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45% उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह करेंगे, एक ट्रिक बतला रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन को अगर देखिए इतना प्रतिशत वृद्धि हो जाए और जैसे ये भुजाओं में इतना प्रतिशत वृद्धि हो जाए और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसके लिए होता है R/100 प्लस R गुणे 100। ये आपका सूत्र होता है कितना प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। और यही अगर पूछे कि इतना प्रतिशत कमी हुआ है और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न होने पे, तो उसके लिए होता है R/100 माइनस R गुणे 100 हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप क्या इसमें कहा है, देखिए क्वेश्चन में कि 10% की वृद्धि, तो 10% हो गया अपन 100 प्लस 10 गुणे 100। तो देखिए यहाँ से 10/110 गुणे 100, तो 11/99 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ट्रिक से लगाएंगे, जैसे इसके पहले भी क्वेश्चन में मैं ट्रिक एक बतलाया हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्रिक से लगाएंगे। जैसे होता है कि R1 प्लस R2 माइनस R1 गुणे R2/100, यही सूत्र होता है आप लोग का। तो इसमें केवल एक भुजा होती है वर्ग में, तो चूंकि वो एक भुजा होती है तो इसको हम R1 प्लस R2 को 2R1 मान लेते हैं, केवल R मान लेते हैं, और माइनस R²/100, क्योंकि यहाँ पे R1 और R2 एक ही होता है R, तो R² हो जाएगा यहाँ पे 2R। तो R की जगह पे देखिए 20% घटा, तो 20% 2 गुणे 20 और माइनस 20 गुणे 20/100। यहाँ से देखिए 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 40 हो गया और 40 माइनस 2 दूना 4 इक्वल टू
36% की कमी कमी करनी पड़ेगी। अगर भुजा में, वर्ग की भुजा में 20% की कमी हो रहा है तो उसके क्षेत्रफल में 36% की कमी हो जाएगी। तो यही आप लोग को याद रखेंगे, R1 + R2 - R1 R2/100। यही आयत रहता तो आयत में 2 R1 R2 लेते, और वर्ग है तो 2R1 - R1 R²/100। तो इस तरह आप लोग का ये काफ़ी कम टाइम में लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो उसको देख लीजिए। वो है, ये है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे R1 + R2 - R1 R2/100, इस पे ये क्वेश्चन को लगाएंगे तो R1 का मान 100% वृद्धि, तो 10% वृद्धि, तो 10 और माइनस यहाँ पे कमी कर रहा है तो -20% की कमी, और यहाँ पे माइनस रहता है तो माइनस हो जाएगा। और R1 की जगह पे क्या है, R1 की जगह पे 10 और गुणे R2 की जगह पे 20/100, तो हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10 और -20 और -2, तो यहाँ पे 10 - 22। अब -22 से 10 जाएगा तो -12 बचेगा, जो 12% की कमी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी है, जिनमें से 72% हिंदू, 16% मुसलमान और 3% ईसाई और सिख, और शेष ईसाई हैं। तो ईसाइयों की संख्या होगी। देखिए टोटल संख्या जैसे 100% होता है, तो 100% इसकल टू दिया है आपका 600, तो 1% हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 100% माइनस हिंदू की संख्या 72% प्लस 16% मुसलमान की संख्या प्लस 3% सिखों की संख्या, तो बचेगा किसका, ईसाई का। तो 100 में से 100 माइनस क्या हो जाएगा, 93, 75, 75, 16, 93, सॉरी यहाँ पे 75 और 16, 9, 93 हो जाएगा। और ईसाई की संख्या आपकी 9% हो जाएगा। और ईसाइयों की संख्या पूछा है तो 1% इसकल टू 6, तो 9% इसकल टू 9 छके 54, तो ईसाइयों की संख्या 54 हो जाएगी, जो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष ईसाई हैं। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है। जैसे देखिए मुसलमानों की संख्या, अब मुसलमानों की संख्या यहाँ पे दे रहा है 15%, 15% मुसलमानों की संख्या है, जिसका मान दिया है 3000 दिया है। और यहाँ पूछ रहा है ईसाई शेष ईसाई है। जैसे 60% हिंदू है, 100 में से हम हिंदू को घटाएंगे 60% प्लस 15% मुसलमान को घटाएंगे, तो हमारा बचेगा 100 - 60% हिंदू और प्लस 15% मुसलमान, तो शेष ईसाइयों की संख्या निकल जाएगी 60, 15, 75 और 100 में 25%। हमारा 25% की ईसाइयों की संख्या हो गया। और यहाँ पे देखिए 15% के बराबर है 3000, तो 25% निकालना है, तो हम 15 दूना 30, 1% इसकल टू हो जाएगा 200, तो 25% इसकल टू हो जाएगा 25 दूना 50, 5000। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा,
जो ऑप्शन ऑप्शन 3 है, 3C है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का एक बट्टा देकर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य 1440 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? जैसे कोई भी कस्टमर जो होता है, होता है दुकानदार, वो अपने क्रय मूल्य पर कभी डिस्काउंट नहीं देता है, जिसको हम बट्टा कहते हैं। कभी भी वो देता है तो आपके वो अंकित मान पे देता है। जैसे अंकित मान उसका, उस पे प्रिंट रेट जो होता है उसी को हम अंकित मान कहते हैं। तो वह देखिए, वह अंकित मान पूछा है तो यहाँ पे हम मान लेंगे उसका अंकित मान यक्स है। तो यक्स पे वो 25% का डिस्काउंट देकर भी 25% का लाभ कमाता है। तो लाभ किस पे कमाएगा? तो क्रय मूल्य पे कमाएगा। तो अंकित मूल्य पर 25% भत्ता देने का मतलब 25% भत्ता देगा तो 75% बचेगा, 75%। और इसको 1440 इसका क्रय मूल्य है, तो इस पे वो 25% कमा थी क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। तो 125 अपान 100, 100 से 100 25 या 50, 25 25 और 3 चौको 12 और 3 अठे 24 और यक्स इसकल 2 8 25 40 जीरो और 5 चौको 20 20 4 24। ये उसका अंकित मान हो गया। और इसको आप त्रिक से देखें, त्रिक होता है अंकित मान इसकल टू क्रय मूल्य, तो 1440 गुणे लाभ 100 प्लस R1 अपान 100 माइनस R2। ये लाभ होगा, ये हानि होगा। तो 1440 गुणे लाभ 25% है तो 125 हो जाएगा, और हान 25% है तो ये 100 माइनस 25 75 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 50 25 125 और 25 और यहाँ से 400 वही आया। तो यहाँ से 2400 इससे भी आ गया। दोनों विधि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और चैनल पर नए हो हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।